हेलो स्टूडेंट, आज इसका लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का पार्ट 2 भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए आज आपको बताते हैं भाग विधि द्वारा कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है कि हमको भाग विधि के लिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन को नोट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। 4 है और 8 9, इसमें आपको ध्यान देना है कि हमको अंकों का जोड़ा बनाना है और जोड़ा किधर से बनाना है, पीछे से बनाना है जोड़ा, ठीक है। यानी दो दो के जोड़े में अंक को लिया जाएगा, यहाँ पर दो दो का जोड़ा बन गया, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे इसके आगे अब हमको देखना है, ऐसी संख्या लेनी है उस संख्या के उसी संख्या से गुणा करके हमें ऐसा देखना है कि 44 से अधिक ना हो। जैसे मान लीजिए अगर हम 5 ले रहे हैं तो 5 गुणे 5 कितना आएगा, 25 आएगा। इसी प्रकार 6 गुणे 6 कितना आएगा, 36 आएगा। यानी सबसे पहली बार में जब स्टार्ट होगा भाग विधि तो शुरुआत ऐसे ही होगा, पहले हमको पहला अंक उसी से उसी को गुणा करके देखना है कि पहले वाला जो जोड़ा है हमारा उससे अधिक न हो, ठीक है। यानी पहला जोड़ा हमारा क्या है, 44। यानी हम ऐसा अंक से गुणा करेंगे कि जिसमें उस अंक से गुणा करने पर वह अधिक ना हो। अब 7 का 7 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 49 आ गया, 49। यह क्या हो रहा है, 44 से अधिक हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कम वाला लेंगे, ठीक है। ये अधिक हो गया तो इसको नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, 6 गुणे 6 यानी 36, ठीक है, इसको हम लेंगे। तो यहां से अब हमको क्या करना है, 6 गुणे 6 को यहाँ पर लिखना है। हम हमेशा इसी प्रकार से हम सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है। शुरुआत हमको इसी से ही करनी है भाग विधि, ठीक है। तो 6 गुणे 6 यहाँ पर कितना आएगा, 6 गुणे 6 यानी यहाँ पर प्लस ला के लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम 6 बार में लिए हैं तो 6 लिखना ही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर 6 गुणे 6 कितना आया था, 36। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचा 14, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा, 8, ठीक है। अब यहाँ बचा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, ठीक है। इसको मत लिखिए या फिर क्रॉस लगा दीजिए या कुछ मत लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर हमको क्या करना है, अगली संख्या उतारनी है। तो अगली संख्या सिंगल नहीं, पूरा पूरा जोड़ा ही उतरेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 89, पूरा जोड़ा ही हमको उतारना है। ध्यान रखिएगा बच्चों, पूरा जोड़ा हमको उतारना है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उस संख्या का जो हमने लिखा था तो 6 से 6 गुणा करके 36 आया था, अब उन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे। 6 और 6 जोड़कर कितना आएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। हमको इधर थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है क्योंकि आगे हल करेंगे तो इसके आगे हमको संख्या लगाना है, ठीक है। आगे हमको क्या करना है, संख्या लगाना है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम, यहाँ पर आ गया 12। अब हम 12 के आगे ऐसी संख्या लगाएंगे और उसी संख्या से गुणा भी करना है हमको, हर बार यही करना है। वही संख्या लेंगे और उसी संख्या से गुणा करना है जो 889 से अधिक न हो, ठीक है। तो कितने बार में आएगा देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम 5 ला के देखते हैं, ठीक है। 5 से गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है, और 5 लगाएंगे भी और उसी संख्या से गुणा भी करना है। यानी 5 हमने 12 के इधर लगाया है, ठीक है, राइट हैंड पे, और 5 से ही हमको गुणा करना है। अगर हम मान लीजिए 4 लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, 4 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं। तो 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4। अभी ये बहुत कम है, ठीक है। तो लाइए 6 बार में देखते हैं। 12 के इधर हमने 6 लगाया और 6 से ही गुणा किया, ठीक है। तो 6 चौक 36 को 6 हासिल 3, ठीक है। 6 दूनी 12 और 3 15 को 5 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7। अभी भी ये कम है। अब 7 लगाकर देखते हैं, ठीक है। हमें ऐसी ही संख्या लेनी है जो 889 से अधिक न हो, कम रहे, ठीक है। कम रहे, या तो हाँ कम रहे या इसके बराबर हो जाए। आइए 7 लगाकर देखते हैं। 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 को 8 हासिल 1, 7 कम 7 और 1 8। ये देखिए 7 बार में पूर्णतः ये आ जा रहा है। तो यहाँ पर 7 लगाएंगे, यहाँ पर भी हम 7 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 889, ठीक है। ये हमारा पूरा कट गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल, वर्गमूल कितना आ गया इसका, 67, ठीक है। प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। ये हो गया भाग विधि, ठीक है। ये हो गया भाग विधि। इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से
4489 का। ठीक है, ये आ गया भाग विधि द्वारा वर्गमूल। आइए एक संख्या और मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं, इसका वर्गमूल क्या आएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे संख्या को। ठीक है, तो संख्या लिख लेंगे, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 27225। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। हमने कहा था ना पीछे से जोड़ा बनाना है। किधर से बनाना है, पीछे से। अकेली कभी कभी हो सकता है एक अकेला संख्या बच जाए, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, तो हम सबसे पहले अकेली संख्या का ही हल करेंगे, उसके बाद जोड़े का हल करेंगे। जोड़ा हमेशा पीछे से बनाना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितनी बार जोड़ा आएगा उतनों को हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, ऐसी संख्या लेंगे, उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करके देखेंगे कि पहले वाले जोड़े से अधिक ना हो। तो पहला संख्या हमारे पास 2 है, केवल जोड़े से केवल बच गया है 2। ठीक है, तो हाँ, अगर हम 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का 2 से गुणा करते हैं तो 4 हो जाता है, यानी 4 क्या है, 2 से अधिक हो जा रहा है। तो हम ये 2 गुणे 2 नहीं लेंगे। हमारा क्या है, 2 से कम कौन आ रहा है, 1, तो हम 1 को लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 1 + 1, यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर एक बार में हमने लिया है। अब 1 के कम 1। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ठीक, अब पूरा जोड़ा अगले बार में हमको उतार लेना है, 172। ठीक, अब यहाँ पर 1 और 1 को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2। अब 2 के आगे हमको ऐसी संख्या लगानी है जो 172 से अधिक ना हो, संख्या लगाकर उसी संख्या से गुणा करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं 5 से गुणा करते हैं, चलिए 5 से गुणा करके देखते हैं तो क्या आता है। तो 5 हम 25 को 5 हासिल 2, 5 दिन 10 2 12, 125। अभी भी कम है, 6 लाकर देखा जाए। चलिए 6 लाकर देखा जाए, 6 चक 36 को 6, ठीक है, हासिल 3, और 6 दूनी 12 3 15, अभी भी कम है। 7 लाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 7 लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 7 49 को 9, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। अब ये ज्यादा हो जा रहा है, तो हम कितनी बार मिलेंगे, 6 बार मिलेंगे। कितनी बार में, 6 बार में। 7 बार में ज्यादा हो जा रहा है, 6 चक 36 को 6, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आया है। तो हाँ, अब क्या लगाना है हमको, 6 लगाना है 2 के इधर, और 6 से ही गुणा करना है। ठीक है, और गुणा करके यहाँ संख्या लिख देंगे, और जितनी बार में लिए हैं उसको यहाँ पर भी हमको लिखना है। तो आया 156। अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, चाहे तो आप यहाँ पर क्रॉस भी लगा सकते हैं, शून्य लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमको यहाँ पर जोड़ा उतार लेना है। ठीक, अगला जोड़ा हमने उतार लिया, अब इन दोनों को जोड़ कर लिख लेना। 6 और 6 12 का 2, हासिल 1, 2 और 1 3, ये हो गया 32। अब 32 के आगे ऐसी संख्या लगानी है हमको कि वह इतनी आ जाए या इससे कम रहे, लेकिन इससे अधिक ना हो। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। 32 के आगे 5 लगाकर चेक करते हैं, हमको लग रहा है शायद 5 बार में ही आ जाए। 5 लगाते हैं और 5 से ही गुणा करेंगे, तो 5 हम 25 को 5, हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 का 2, हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। 5 बार में ये पूरा आ जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके आगे 5 लगाएंगे, 5 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हम 5 लिखेंगे। आया 1625, ये पूर्णतः विभाजित हो गया, अतः हमारा वर्गमूल हो गया इसका 27 25 225 का वर्ग